नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि काम वासना से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। काम वासना से मुक्त होने के लिए जो है, ये जरूरी है कि आपके पास जितने भी काम वासना की नॉलेज है उसे थोड़ा सा दूर करके दोबारा से हम चीजों को समझें। मुक्ति हमें उसी से मिल सकती है जिसे हम जानते हैं। जिसे हम जानते ही नहीं उससे तो मुक्ति कभी नहीं हो सकती। हमें बंधन का बोध होना चाहिए, तभी हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, तो काम वासना को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, जहां से ऊर्जा गति करती है। ठीक, जहां से ऊर्जा गति करती है। आपको समझाने के लिए यहां पर मैं 3 हिस्सों में चीजों को बांट रहा हूं। पहली, आत्मा। आत्मा अर्थात एनर्जी। ठीक है, आत्मा अर्थात एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी हो गई। सेकंड, मन, नॉलेज, फीलिंग्स और बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार। थर्ड हो गया फिजिकल बॉडी। ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं हर वीडियो में, मैं कुछ वीडियो काम वासना पे बना रहा हूं, तो हर वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। है ना, शुरू से हम यात्रा करेंगे। तो अब हम समझते हैं, 3 चीजें हैं हमारे सामने: ऊर्जा, मन, शरीर। या आप ऐसा समझ सकते हैं, शरीर, मन, ऊर्जा। अब कहीं से भी पहली सीढ़ी चालू कर सकते हैं। अब ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो एनर्जी है। उसे अच्छा और बुरे का कोई बोध नहीं। एनर्जी को एनर्जी का भी बोध नहीं है ना। एनर्जी को वहां एनर्जी अपने आप को बोध नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी सिर्फ एनर्जी है। आते हैं मन पर। मन सारी चीजों को जो है, सारी चीजों को समझता है। अब समझेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। मन निर्मित कैसे होता है? आप कहते हैं काम वासना से मुझे मुक्त होना है, और यहीं पर एक और भी समूह है, या यहीं पर कुछ और भी लोग हैं। वो कहते हैं काम वासना में जितना आप डूबेंगे, जितना अच्छे तरीके से उसे जिएंगे, उतनी आपकी आयु लंबी हो जाएगी, आप मानसिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब वो कहते हैं काम वासना को जितना आप दबाएंगे उतना विक्षिप्त हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे। ये बात भी ठीक है, सामने दिखाई भी देता है। जो लोग काम वासना को दबाते हैं, 45 साल के बाद उनको जो है देवी देवता और अप्सराएं दिखने लगती हैं। भूत प्रेत उनके साथ बलात्कार करने लगते हैं। और जो शादी कर लेते हैं और अपनी काम वासना को तृप्त करते चले जाते हैं, उनको कभी भी अप्सराएं नहीं दिखती, उनको कभी भी भूत प्रेत उनका बलात्कार नहीं करते। तो यहां पर ये बात भी सही, ये पक्ष भी सही है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी सही है। तो मन कैसे बनता है? मन इन सब चीजों का जोड़ है। ऊर्जा तीनों में गति कर रही है। अपने आप में तो वो गतिहीन और गति दोनों है। अब वो मन में भी गति कर रही है। अब उसका जो है रिजल्ट शरीर पे आता है, और फिर हम शरीर से उस एक्टिविटी को करते हैं जिसे हम कर्मा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा अर्थात आत्मा, मन अर्थात संस्कार, विचार, भावनाएं, शरीर उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम। अब ऊर्जा जो है, इसे समझेंगे, ऊर्जा का अपना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं, पानी का अपना कोई रंग नहीं है। समझे? ये तो समझ गए ना। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, जिसमें भी डालो उस रंग का वो हो जाता है। अगर पानी में आप लाल रंग डाल दें, या लाल रंग को पानी में डाल दें, और पानी से पूछें, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पानी से पूछे तेरा रंग कौन सा है, तो वो कहेगा लाल। अगर उसे हरे रंग में डालेंगे तो वो कहेगा हरा। तो ऊर्जा का अपना तो कोई रंग नहीं है, ऊर्जा का अपना तो कोई बोध नहीं है, ऊर्जा बोधहीन है। मगर जब वो मन से और शरीर से जुड़ती है, तो मन में ऐसा महसूस होता है कि मैं शरीर ही हूं। ऊर्जा का अपना बोध नहीं है। अब वो जो है शरीर से जुड़ गई,
तब उसे बोध होता है कि मैं शरीर ही हूं, ऊर्जा मैं हूं ही नहीं। बहुत सारे लोग आत्मा की बातें करते हैं, सिर्फ बातें ही हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऊर्जा समाप्त हो गई, है ना। वहां पर अब शरीर और मन आ गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। ऊर्जा समझ के लेवल पे ऊर्जा समाप्त हो गई। अब वहां पर मन और शरीर आ गया। अब शरीर को जब मन ऑर्डर देगा तो शरीर एक्टिविटी करेगा। अब मन ऑर्डर कैसे देता है, उसका ऑर्डर देने का बेस क्या है, काम वासना की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं काम वासना गलत है। एक आदमी साधना कर रहा है, 20-25 साल का साधक है, उम्र 20-25 साल है, साधना कर रहा है, तो उसको अगर वो हिंदुस्तान में है तो उसे ये बताया जा रहा है कि काम वासना से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। और अगर हिंदुस्तान में नहीं भी है तो बहुत सारी कंट्रियों में मैंने देखा लोग इसी में उलझे हुए हैं। तो उन्हें बताया जाएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। वहीं पर एक व्यक्ति है जो शादी कर लेता है, उसे बताया जाएगा कि आप काम वासना का यूज नहीं करेंगे तो संबंध टूट जाएंगे, आपको जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए काम वासना जरूरी है, इसके लिए काम वासना जरूरी नहीं है। अब मन जो है वो कैसे अच्छे और बुरे को समझता है। ठीक है, अब मन कहता है कि काम वासना से मुक्त होना है। अब मन कहता है कि काम वासना से मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए हम इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। काम वासना 3 हिस्सों में बटी हुई है, ऊर्जा, विचार भावनाएं, अभिव्यक्त करने के लिए शरीर। अब जब शरीर में इस पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों को हम ग्रहण करते हैं, खाने के रूप में खाते हैं, हम अन्न को खाते हैं, अन्न जाता है, उससे हमारा खून बनता है, उससे हमारे अंदर वसा फैट जनरेट होता है जो हमारे वर्क करने से ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक, उसी तरीके से हमारे अंदर लार बनती है, खून बनता है, उसी तरीके से हमारे अंदर वीर्य कण बनते हैं। अब वीर्य कण जब हमारे अंदर बनते हैं तो वो एक जगह जाकर रुकते हैं और वहीं ऊर्जा ज्यादा स्टोर होती है। ये समझ लें कि आपके पूरी बॉडी में ऊर्जा है ना, और आपके मुंह में जो है पानी भर दिया जाए और आपको कहा जाए कि घूमो आप। पानी आपको गले से नीचे नहीं उतारना, आप घूमो। पानी आपको गले से नीचे नहीं उतारना, आप मूवी देखो। पानी आपको गले से नीचे नहीं उतारना, आप पार्टी अटेंड करो। तब आपकी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा कहां होगी, मुंह में जो पानी भरा हुआ है ना। भौतिक पदार्थ के साथ ऊर्जा ज्यादा जुड़ गई है। ठीक है, अब वो वीर्य कण के साथ ज्यादा जुड़ गई है, इसीलिए जो है ऊर्जा सेक्स सेंटर पे ज्यादा महसूस होती है। अब कैसे हमें जो है वीर्य कण को भी जाने देना है, उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। रोक रोक के आप क्या करेंगे, रोकेंगे सपने में बह जाएगी, रोकेंगे क्रोध में बह जाएगी, और वीर्य कण तो वैसे भी निकल ही जाएंगे। जिन्होंने रोका है उनके यही अनुभव है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से चीजों को समझना है कि वीर्य कण तो जाए जाए, ऊर्जा नहीं जाए। जब वीर्य कण जाते हैं और ऊर्जा नहीं जाती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। समझ रहे हैं आप, मुंह में पानी भरा हुआ एक आदमी, देखें इसे समझें, बहुत अच्छे से समझें। मुंह में पानी भरा हुआ है, एक आदमी प्रेशर से पानी को बाहर फेंकता है, प्रेशर से पानी को बाहर फेंकता है। मुंह में पानी और पूरे मुंह की ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा जो है उस पानी को प्रेशर देती है। वो प्रेशर में ऊर्जा लगती है, तभी पानी दूर तक जाएगा। आप मुंह खोल दें,
पानी यहीं गिर जाएगा, आगे तक जाएगा ही नहीं। इसी एग्जाम्पल को समझे। अब हमें वीर्य कण को या हमें प्रेम को ऐसे यूज करना है कि 100 में से 1-2% ऊर्जा वीर्य कण के साथ जाए, बाकी ऊर्जा नहीं जाए। बाकी ऊर्जा फिर कहां जाएगी, इसे समझें। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं और जो है काम वासना से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। और धीरे धीरे मैं इन्हीं एक ये काम वासना की एक सीरीज बना देता हूं, जिसमें 8-10 वीडियो होंगे छोटी छोटी। मुझे तो पता भी नहीं है छोटी है बड़ी हो गई है। तो ऐसी वीडियो बना दूंगा कि जिसे आप समझेंगे, उसमें प्रैक्टिकल बताऊंगा, उस प्रैक्टिकल को आप करेंगे तो आप काम वासना से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यहां जब मैं कह रहा हूं काम वासना के लिए सदा से मुक्त हो जाएंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नपुंसक हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आप चाहेंगे तो भोगेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भोगेंगे। अभी आपके चाहने और ना चाहने के ऊपर कुछ निर्भर नहीं, अभी तो गुलामी है। उस समय गुलामी नहीं होगी बस। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हम इसे कैसे करेंगे। ये तो समझ आ गया ना, ऊर्जा अलग है, वीर्य कण अलग है। वीर्य कण को रोकने से ब्रह्मचार्य कभी नहीं सदेगा, ऊर्जा को दिशा देने से सदेगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और ये मैं मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि मन जो है वो मेल और फीमेल नहीं होता है, मन मन ही होता है। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।